साथियों नमस्कार। इस बी क्यूरियस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो की शुरुआत मैं पुनः बीएड और सीटेट धारकों की समस्याओं से अवगत कराते हुए आप शुरू करूंगा। मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि जो बीएड और सीटेट धारक हैं, मृतक आश्रित कोटे से नियुक्ति पाने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके ज़िले में बीएससी कार्यालय या बाबुओं के स्तर से उनको समस्याएं हो रही हैं, तो आप लोग एक दूसरे को एकजुट करिए जो सेम समस्या लेकर के परेशान हैं। आप लोग जो हैं कोर्ट का रास्ता पकड़ ले सकते हैं जिससे जल्दी सुनवाई हो, और या तो अपनी मांग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी पेश हो सकते हैं। यह दोनों रास्ते आपके पास हैं। और ये समझिए कि आपको बीटीसी या कोई और विकल्प नहीं, डिग्री नहीं लेनी पड़ेगी, आपको 100% नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि जो भी 11 अगस्त का निर्णय है, 11 अगस्त 2023 का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है कि बीएड वालों को जो है प्राथमिक से हटा दिया गया, तो वो सीधी भर्ती के लिए जो भी निर्णय आया था सीधी भर्ती के लिए था। मृतक आश्रित नियमावली के अंतर्गत मृतक आश्रित कोटे से पाने वाले नौकरी पाने वालों के लिए उस पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं है, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, और आप निश्चिंत रहें, ठीक है, और अपनी लड़ाई जारी रखें। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ये आज का जो ये वीडियो है, ये जो विवेचना है, ये शिक्षा विभाग का ही है संबंध इससे। देखिए, इसमें ये रिट पिटीशन है, याचिका है, ये श्याम नारायण सिंह का है। श्याम नारायण सिंह वर्सेस DIOS गाजीपुर। ठीक है, इसमें देखिए, आइए मामले को पढ़ते हैं। रामधारी यादव एक कोई व्यक्ति हैं, रामधारी यादव एक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारी थे। वह 31 मार्च 1990 को सेवानिवृत्त हो गए। उनके स्थान पर याची श्याम नारायण सिंह की नियुक्ति, याची जो है याचिकाकर्ता हैं, उनकी नियुक्ति प्रधानाचार्य के आदेश दिनांक 31 मार्च 1990 के आधार पर की गई। यानी रामधारी यादव कोई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, उनकी मृत्यु हो गई, उनके जो रिक्त पद हुआ उस स्कूल में श्याम नारायण सिंह को नियुक्त कर दिया गया प्रधानाध्यापक के आदेश के अनुसार। ठीक है, उस विद्यालय के एक कर्मचारी का पुत्र सेवानिवृत्ति के पूर्व ही देहांत हो चुका था। ठीक है, वहाँ पे एक व्यक्ति थे, एक कर्मचारी थे, उनकी जो है सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु हो चुकी थी। उनकी विधवा ने भी रामधारी यादव की सेवानिवृत्ति से हुए रिक्त पद पर अपना दावा किया। थोड़ा मामला ये पेचीदा है। इसमें जो रिक्ति हुई थी रामधारी यादव रिटायरमेंट के बाद, जो दूसरा व्यक्ति एक था, उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी विधवा ने उस पोस्ट के लिए, चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट के लिए दावा कर दिया, जबकि उस पर नियुक्ति श्याम नारायण सिंह की हो गई है। मृतक आश्रित की नियुक्ति से संबंधित आदेशों का पालन करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने श्याम नारायण सिंह का वित्तीय अनुमोदन न देकर मृतक आश्रित विधवा को वरीयता दी और उसकी नियुक्ति का वित्तीय अनुमोदन दे दिया। अब क्या हुआ, जो रिक्त हुए पद पर श्याम नारायण सिंह नियुक्त हुए थे, उनका वित्तीय अनुमोदन रुक गया। उनको वेतन नहीं मिलना बंद हो गया। ठीक है, या मिला ही नहीं। उनके स्थान पर जो मृतक आश्रित की विधवा थी उसको वरीयता दी गई और उनको वित्तीय अनुमोदन दे दिया, उनको नियुक्त कर दिया इन्होंने, जिला विद्यालय निरीक्षक ने। अब क्या हुआ आगे का देखिए मैटर क्या है। यह याचिका जिला विद्यालय निरीक्षक, अब जो बातें हैं कि श्याम नारायण सिंह और विधवा, ठीक है, श्याम नारायण सिंह और विधवा जो महिला हैं, उनकी नियुक्ति में किसको वरीयता दी जाए, इसी बात पे जो है अब याचिका की गई है, और माननीय जो न्यायाधीश हैं उनको इसी पे विचार करना कि वरीयता किसको दिया जाए। ठीक है, आगे देखिए, अगले पैरा में है, यह याचिका जिला विद्यालय निरीक्षक के इसी आदेश के विरुद्ध समझी जाए। माननीय न्यायमूर्ति को इसी विधि पर विचार करना था। सम्यक विचारों उपरांत उन्होंने निर्णय दिया कि सेवानिवृत्ति से जो रिक्त हुई थी उस पर याची की नियुक्ति हो चुकी। जो याचिकाकर्ता था उसकी नियुक्ति सेवानिवृत्ति से खाली हुए पद पर हो चुकी थी। इस रिक्त का सेवारत कर्मचारी की मृत्यु से उत्पन्न रिक्त का कोई संबंध नहीं, वो अलग इंडिविजुअल मैटर है, यानी उस पर कोई प्रभाव, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसलिए याची की नियुक्ति सेवानिवृत्ति से फलित रिक्ति है, जबकि विधवा का दावा उसके पति की मृत्यु के उपरांत रिक्त पद पर है। दोनों की नियुक्तियां मान्य हैं। ऐसे में
दोनों की नियुक्तियां मान्य कर दी गई, वैध कर दी गई और दोनों को वेतन दिया गया। ठीक है, अतः माननीय न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मृतक आश्रित के लिए कोई पद रिक्त ना हो तो भी उसके लिए नए पद का सृजन किया जाए, किसी के पद को छीना ना जाए, किसी को डिस्टर्ब ना किया जाए, व्यवधान उत्पन्न ना किया जाए, किसी के पद दूसरे पद पर नया पद सृजित किया जाए। ठीक है साथियों, तो विभाग में, किसी भी विभाग में जो बहुत सारी समस्याएं हैं और ये समस्याएं और ज़्यादा तब कठिन हो जाती हैं जब हम आप जागरूक नहीं रहते हैं। तो जागरूक बनिए, इससे समस्याओं को हल करने में आसानी होगी। आप अपने ही नहीं और किसी की भी समस्या का हल, आपके पास मंत्र अगर रहेगा, आपके पास तरीका अगर रहेगा हल खोजने का, हल आपके पास रहेगा किसी भी बात का, किसी भी समस्या का, तो आप किसी अपनी समस्या हो चाहे दूसरे का, किसी का भी आप उद्धार कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आपसे हमारा निवेदन है कि प्रश्न और सुझाव आप लगातार हमें भेजते रहें ताकि हम वीडियो और सुधारात्मक कार्रवाई करें और वीडियो आपके सामने और अच्छे से पेश कर पाएँ। नमस्कार।